आज हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में या कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स भी आगे पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस 100% आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो पहले समझते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इसको मैं ना अलग अलग नहीं देख सकता। जो दो सब्सटेंसेस जैसे अगर मैंने इसमें घोले हैं, ये सब्सटेंस नंबर 1 और जो सेकंड वाला जो मैंने घोला है इसके अंदर, तो इन दोनों को ना अलग अलग देख नहीं सकता, ये एक ही दिखता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है जैसे ऑयल और वाटर लिए तुमने। ऑयल और वाटर लोगे तो ऑयल ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगा और नीचे वाटर हो जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ऑयल अलग से दिख रहा है और वाटर अलग से दिख रहा है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन अलग अलग नहीं दिखता, ये एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। इसके पार्टिकल्स को तुम अलग अलग नहीं देख सकते। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। पहली प्रॉपर्टी, इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोलॉइड्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। तो किसी को नहीं पता कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या है तो उसकी अलग वीडियो है, जाके देखो। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, तो इसके पार्टिकल्स को तुम अलग अलग नहीं देख सकते, ये एक जैसा ही दिखेगा पूरा सॉल्यूशन तुम्हें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कोलॉइड एंड प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन तो यहाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ बता दूँ। टिंडल इफेक्ट सीधी सी बात है, एक खिड़की में से धूप आ रही है और लाइट भी आ रही है साथ साथ, तो वो लाइट तुम्हें पूरी लाइट रेज दिखती हैं आती हुई। ये लाइट रेज क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये तो डस्ट पार्टिकल्स हैं वैसे, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तुम्हें ये वाली लाइट रे दिखती है, क्योंकि लाइट रे इन वाले पार्टिकल से स्कैटर होती है और टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक, इतनी चीज़। इसका लेक्चर भी अलग है, जाके देखो। नेक्स्ट आता है कोलॉइड्स आर स्टेबल इन नेचर। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो जब ये धूप के पार्टिकल्स आ रहे होते हैं ना, मतलब जब तुम्हें यहाँ से लाइट रे दिख रही होती है, तो पूरा दिन इसको बैठ के देखते रहो एक बार। क्या कभी ये पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे? नहीं बैठते कभी नीचे, ये घूमते ही रहते हैं, तो कभी भी बैठते नहीं हैं और स्टेबल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी कैन नॉट सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड थ्रू फिल्ट्रेशन। कैसे ही करोगे यार, इसको कैसे फिल्टर कर लोगे तुम? मिल्क भी एक कोलॉइड है, मिल्क भी एक कोलॉइड है, इसमें से पार्टिकल ज़रा सेपरेट आउट करके दिखा दो, नहीं कर सकते। तो कोलॉइड को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब आता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। इसमें से आएंगे क्वेश्चंस 100% गारंटेड। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट को अच्छे से तुम्हें याद करवाता हूँ कैसे करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ समझो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। डिस्पर्सिंग मीडियम वो जिसमें तुम घोल रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, जिसमें तुम मिक्स कर रहे हो। जैसे पानी है, पानी डिस्पर्सिंग मीडियम है। और चीनी क्या है? चीनी डिस्पर्स्ड फेज है। तो डिस्पर्स्ड फेज वो है जिसको तुम घोल रहे हो, और डिस्पर्सिंग मीडियम वो है जिसमें तुम घोल रहे हो। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ, जिसमें, और ये है जिसको। सही इतनी चीज़। तो अगर तुम गैस में कुछ भी घोलते हो, सॉलिड को घोलो या लिक्विड को घोलो, तो वो एरोसॉल बनता है। याद करने का तरीका, गैस, एयर, सॉल्यूशन, एयर, सॉल्यूशन, एरोसॉल। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि तुम सॉलिड को
किसी भी चीज़ में घोल रहे हो, सॉलिड को किसी भी चीज़ में घोल रहे हो, ये सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में घोलो या सॉलिड को सॉलिड में घोलो, तो वो किस टाइप का होता है, वो सॉल्ट टाइप का होता है, सॉलिड सॉल या सॉल। ठीक है, तो सॉल लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इतना वो नहीं है, तो ये सॉल बनाता है। नेक्स्ट जो याद करने की चीज़ है वो है, अब इसके बाद बचे एक गैस को किसी में भी घोलो तो वो फॉर्म बनाता है, गैस को किसी भी चीज़ में घोलो तो वो क्या बनाता है, फॉर्म बनाता है। और लिक्विड लिक्विड घोलो तो इमल्शन बनता है, और लिक्विड और सॉलिड घोलो तो जेल बनता है। इमल्शन तुम्हें मिल्क से याद रहेगा, और लिक्विड को सॉलिड में घोल रहे हो तो ये जेली का एग्जांपल याद रखो। जेली कैसे बनती है, जेली का पाउडर आता है, उस पाउडर को तुम लिक्विड में घोलते हो और ये क्या बना देता है, ये जेल बना देता है। तो अब इसका एक एक एग्जांपल भी याद कर लेते हैं। तो लिक्विड को तुम गैस में घोल रहे हो, तो गैस मतलब एयर अच्छे से चल रही थी, तुमने इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो क्या बन गया, बादल बन गया, क्लाउड बन गया, क्लाउड या फॉग याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है गैस में तुमने सॉलिड मिला दिया, गैस पार्टिकल मतलब एयर आराम से घूम रही थी, फैक्ट्री की चिमनी से निकला धुआं, काला काला धुआं, स्मोक निकला, तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आ गए, तो सॉलिड पार्टिकल्स गैस में मिल गए। तो एक एग्जांपल याद रखा हमने, स्मोक, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी याद रख सकते हो। फिर लिक्विड में मिलाई हमने गैस और बन गई फोम, तो शेविंग क्रीम। नेक्स्ट है लिक्विड लिक्विड, ये तो तुम्हें मिल्क याद ही रखना है, याद ही रहेगा हमेशा। और लिक्विड में तुमने सॉलिड मिक्स किया तो ये बनाया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना, इसका कोई हिंट नहीं है अभी। नेक्स्ट है सॉलिड में तुमने गैस को घोला, स्पंज एक सॉलिड होता है लेकिन उस सॉलिड के अंदर क्या होता है, हवा भरी हुई होती है, क्योंकि उसको हम प्रेस करते हैं तो हवा निकल जाती है, और फिर छोड़ते हैं तो फिर दोबारा उसमें हवा भर जाती है, तो स्पंज एक एग्जांपल इसका हो गया। इसके बाद सॉलिड में तुम लिक्विड घोल रहे हो, जेली तुम्हें याद ही रहेगी, वो जेल बनाती है। नेक्स्ट है सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड सॉल, इसका मिल्की ग्लास याद रख सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। थैंक यू।